जिंदगी चूम रही थी शहवाला के कदम, जिंदगी चूम रही थी शहवाला के कदम, मौत थी लश्कर अब्बास के अलम की हवा खा रहा हूँ मैं, थोड़े से अश्क थोड़ी सी खाके शिफा लिए जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी सी खाके शिफा लिए थोड़ी सी खाके शिफा लिए जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूँ। जन्नत खरीदने के लिए थोड़े से अश्क थोड़ी सी खाके शिफा लिए जन्नत खरीदने के लिए जा रहा हूँ मैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से शेर वक़ार साहब ने मौला हुसैन के हवाले से पढ़े। रंगों में हकीकत है कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तकरीबन मुझे याद नहीं कब आया था, सन तो नहीं याद है, लेकिन आज ये याद है कि कम से कम 15 साल हो गए। मुझे ये याद है 10 से 15 साल हो गए। आप बात देखिए क्या शार्प मेमोरी आपने मुझे ये नहीं मालूम था। मिसरे सुनिए 2004 में चार जी लेकिन 19 साल हुए हैं, 18 साल, लेकिन लोग सुनते रहते हैं आपको। पूरी तवज्जो से साथ सुनिएगा। मैं जरा 4 लोग आते रहे, जिससे कि बड़ा कीमती शायर मैंने इंतखाब किया है। मैं ऐसे मौके पे उसे पढ़वाऊंगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं पढ़वाऊंगा। मैं जिद में आ गया हूँ तो मैं किसी कीमत पे उस शायर को नहीं लगा सकता। नहीं, एक कलाम एक बैठक में हो जाता है। जो बैठ गया, शुरू किया, जहन आ गया तो पूरा कलाम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिसरा कहने के बाद दूसरे मिसरे के लिए एक हफ्ता गुजर जाता है। उसलिए शायरों से तारीफ करवा लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माहौल मिले तो मैं एक कीमती हीरा आपको अपनी फहरिस्त का हवाले कर दूँ। पूरी तवज्जो कि दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाह की डाली हुसैन ने, दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाह की डाली हुसैन ने। अल्लाह के नबी को मयसर न हो सके, अल्लाह के नबी को मयसर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। अल्लाह के नबी को मयसर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। बाकी के हर सवाल का वाज़ेह दिया जवाब। पर मैं इधर हम देख उधर रहे, अल्लाह जाने क्या हो उस तरफ। आप लोग इधर माइक की तरफ मुतवज्जे नहीं है, उधर कोई माइक नहीं लगा हुआ है, माइक यहीं पर है। उधर मस्तूरात बैठी हुई है, उधर देखिएगा तो आपको भी शक होने लगेगा। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे कि अल्लाह के नबी को मयसर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। बातिल के हर सवाल का वाज़ेह दिया जवाब। हर किसी की बात न टाली हुसैन ने कि जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग। जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने, जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन।
मैंने जब शेर इसलिए पढ़े, मुझे शेर पढ़ने का शौक नहीं था, मगर आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए था माइक की तरफ, वो मुझे मिल गया। देखिए मैंने किस शायर का इंतखाब किया है, कुछ शायर का इंतखाब किया है जो जदीद लफ्ज़ लहजे की शायरी जिस खूबसूरती के साथ शेर कहता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत के साथ आप तक पहुंचाने का सलीका रखता है। एक शायर, एक खतीब, एक जाकिर, एक मौलवी, लफ्जों के इंतखाब करने वाला, लफ्जों को खूबसूरत जामा पहना देने वाला, शीरी ज़बां, गुफ्तगू सलीके की गुफ्तगू करने वाला शायर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसे इस वक्त दुनियाए अदब हसन मेहदी मीरपुरी कहती है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जिसको चाय पीनी हो वो बाहर जाके पी ले, यहाँ बैठ के चाय का खत्म कर दीजिए। अरे तुम जग लेके चले जाओ यहाँ से। चाय और पानी ये कब पिया जाता है मालूम है? नहीं मालूम ना, मैं बता रहा हूँ। चाय और पानी की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आदमी बहुत मेहनत कर लेता है। ईमानदारी से बताइए, आपने मेहनत की अभी तक? तो ना चाय मिलेगी ना पानी मिलेगा। पहले थोड़ी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद चाय पानी हम खुद यहाँ मंगवा देंगे। गुजारिश कर रहा हूँ मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब हसन मेहदी साहब मीरपुरी से जब वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामीन को नवाजे, और आपका दिल चाहे तो सलवात भेज दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम शुरकाए जश्न की बारगाह में इस अज़ीमुश्शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके हुस्न समात की दाद देता हूँ। जाहिर सी बात है, जब पढ़ने के बाद शायर इतना थक जाता है कि आराम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत होती है, तो सामीन बेचारे एक के बाद दिगरे शोरा को सुनते हैं। जी जी मुझे एहसास है, लेकिन अभी इतना नहीं सुनेंगे, थक गया। हम शोरा को एक खुशफहमी ज़्यादा होती है कि हमने इतना अच्छा पढ़ दिया कि बस लोग चले ही गए। कभी इस पहलू पर नहीं गौर करते कि शायद इतनी देर पढ़ दिया कि लोग चले गए। और हमारी ये बज़्म क्योंकि बारगाहे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर होती है, लिहाजा यहाँ का जश्न कभी खत्म नहीं होता है, इल्तवा होता है। हज़रात, मैं समझता हूँ कि मंजूम नजराना अक़ीदत के हवाले से इस बारगाह में जब हासाई का पहला शरफ हासिल हुआ है, एक शेर जहन में था, उसे मौलूद खातिर रखते हुए दो तीन शेर इस वक्त भी नज़्म किया है। आदत सी बनने अल्लाह का शुक्र है कि हर महफिल में कोई शेर जब महफिल होती रहती है तो जरूर कहता हूँ। आगाज करता हूँ इससे, मुलाहिजा फरमाए, चाहे जैसे सुनिएगा, न डांटने का हक रखता हूँ न कोसने का हक रखता हूँ, बस इल्तिजा कर सकता हूँ कि सुन लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनते नहीं हैं,
तो पता ही नहीं चलता कि शेर कहाँ क्या गया, पढ़ा क्या गया। अगर सुन ले और दुआ दाद की शक्ल में न दे तो हमारी कमी, और बगैर सुने आप चाहे जो अमल इल्जाम भाई यार, ये इबादत की जगह है और हम सब इबादत के लिए आमादा हैं, और ऐसी बारगाह है कि सारी उम्मीदों की जमीनें यही खम है, क्योंकि इसके बाद कोई बारगाह नहीं है। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, आखिरी इमाम के नाम से बारगाह सच्ची है, इसके बाद कोई बारगाह नहीं। क्या कहना है, वाह वाह। राजा फरमाइए, ऐसे में निगाहें हमारी वहां तक पहुंच नहीं सकती, उनकी निगाहों से हम दूर नहीं हैं। तिरताज पा अश्कों के लिखा, तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा। आवाज बंद नहीं रही है, माइक बिखेर रहा है, समेटना भी है, मुलाजा फरमाएंगे, बस आपकी दुआओं का काम है। तिरताज पा आमादा तो हो जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है बस आराम करने ही वाले, आमादा हो जाइए। तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा। साहब एक बात बताइए, आप मेरे सामने अपनी बात हमसे कह सकते हैं तो लिख के देने की क्या जरूरत है? बेदार हो जाइए, सामने है ना तो कह लीजिए मुझसे, फरमाइशें करते सामने कहते लिख के देते हैं। इस मफहूम को ज़हन में रखिएगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहनत की आपने। मुलाजा फरमाया कि तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा, दिल थाम के दरिया को दिया। मुझे वफा कर दिया जाए तो बेदार तो होइए। तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा, दिल थाम के दरिया को दिया मैंने अरीजा। मौला तेरे आगे मेरे लब खुल नहीं सकते, इस बात से सुभान अल्लाह। शुरू कर रहा हूँ, क्या कहना है, खुद की कमाई खानी है मुझे इस पे। तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा, तिरताज पा अश्कों से लिखा मैंने अरीजा, और दिल थाम के दरिया को दिया मैंने अरीजा। मौला तेरे आगे मेरे लब खुल नहीं सकते, इस वास्ते तहरीर किया मैंने अरीजा। जब से ये सुना, ये शेर पढ़ लीजिए, बात न दे सकिए दुआएं जरूर दीजिए, शायद आपके दिल में उतर के शेर कह रहा हूं मैं कि मौला तेरे आगे मेरे लब खुल नहीं सकते, इस वास्ते तहरीर किया मैंने अरीजा। जब से ये सुना, पढ़ते हैं
आपकी नजर कर रहा हूँ शिव भाई, शायद इस वजन का तोहफा हो कि जब से ये सुना पढ़ते हैं मोमिन के दिलों को, लिख लिख के कई बार पिया मैंने अरीजा, शर्मिंदे ताबीर नहीं होती है आहे, फरियाद के होठों पर सिया। शर्मिंदे ताबीर नहीं होती है। अभी आप ऐसे पढ़ भी नहीं रहे जैसे पढ़ते हैं। आप क्या करें, हम भी पूर्वांचल के हैं, बचपन से सुना है जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा हमारा ज्ञान। और अगर यही बात पब्लिक कहने लगे तो क्या करिए? तस्लीम है नारा है मेरी। क्या कहने के होठों पर सिया, मैंने अरीजा हुसैन वाले जमा है, हुसैन वालों से चंदन। हुसैन एक ही का नाम याद है, सबके नाम भी याद नहीं। हुसैन वाले जमा है, हुसैन वालों से फरिश्ते दर से मुनाजात ले रहे आए। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ, जो भी आता है वो किसी के सहारे नहीं आता, उनके सहारे आता है। हम सब उनके दर के भिखारी हैं। मुनाजा फरमाए, हुसैन वाले जमा हैं, हुसैन वालों से फरिश्ते दर से मुनाजात लेने आए हैं। खबर है मुंतकिमे करबला की आमद की, हम अपने हिस्से की पढ़ने में कमी है ना, मैं कमी कर रहा हूँ, मैं कभी कर रहा हूँ। फलक की शान है आंसू फलक पटलता, फलक की शान है आंसू फलक पटलता, जमीन की गोद में सूरज कहाँ निकलता। फलक की शान है आंसू, क्या कहने, जमीन की गोद में सूरज कहाँ निकलता है। ये बादलों का गरजना, ये शोर दरिया का, बता रहा है कोई सूरमा मचलता। एक हरकत की वजह जो है कई शोरा ने कई बरसों में बताई। किसी ने कहा कि मुसीबतों से मेरे शहर को बचा लेगी, जमीन माँ है मुझे गोद में छुपा लेगी। फिर जब ज़लज़ले आए तो घबरा के शायर ने ख्याल बदल दिया, मुसीबतों से मेरे शहर को बचा न सकी, जमीन मेरे गुनाहों का बोझ उठा न सकी।
जाने की वजह बताई कि बेसबब दुनिया में कोई हम जल्जले आते नहीं, ये जमीन अब तक अली असगर के बहलाने में है। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने जल्जले के हवाले से जदीद शायर के भी शेर सुना दिए, जल्जले के हवाले से कदीम मशहूर शेर भी सुना दिया। अब आपकी बारगाह में असर हाजिर में हकीर जल्जले की वजह बयान कर रहा है, मेरा भी ख्याल सुन ले। अगर ये ख्याल किसी लायक हो तो आपकी बारगाह समात में रखता हूँ, शरफ कबूलियत अता हो जाए तो मशहूर रहूंगा। मुलाहिजा फरमाने, ये बादलों का गरजना, ये शोर दरिया का बता रहा फलक की शान है, आंसू फलक पर ढलता है, जमीन की गोद में सूरज कहाँ निकलता है। ये बादलों का गरजना, ये शोर दरिया का बता रहा है, कोई सूरमा मचलता है, तो ये जल्जले तो नहीं, पहले इंतकाम हुसैन बसे हिजाब कोई जिसे जिसे अली की जरूरत है वो सब बोले। खुशखबरी है जो अंदर बैठे हैं, इसलिए कि आरज़ूए दिल ज़हरा के तरफदार हो, सबकी तरफ से आरज़ूए, देखो तुम आरज़ूए दिल ज़हरा के तरफदार हो के नहीं बोलो तो एक बार, हो के नहीं, आरज़ू हो के नहीं बोलो तो हो ना, तो फिर सुनो, आरज़ूए दिल ज़हरा के तरफदार हो तुम, नामे अब्बास पर मर जाने आरज़ूए दिल ज़हरा के तरफदार हो तुम, नामे अब्बास पर मर जाने को तैयार हो तुम। आज भी शाम से ज़ैनब की सदा आती है, तुम सलामत रहो भैया के आवाज बढ़ाओ।
गया तुम सलामत रहो भैया के। अरे अब्बास तुम्हारा सहारा है, दीवारों का सहारा क्यों लो? सहारा अब्बास हो वो तो दीवारों का सहारा ले। दीवारों को चाहिए कि हमारा सहारा ले। की उम्र का सबसे कीमती शेर, इसलिए कि मुझे यकीन है जब भी मैं लिखने बैठता हूँ मौला कोई ना कोई शेर हर मनकबत में ऐसा दे ही देते हैं कि दूसरों के मुलाहिजा फरमाए। वो अपने कीमती शेर में पेश कर रहा हूँ इस मनकबत का। फलक की शान है आंसू फलक पर ढलता है, ज़मीन की गोद में सूरज कहाँ निकलता है। ये बादलों का गरजना ये शोर दरिया का बता रहा है कोई सूरमा मचलता है। ये जलजले तो नहीं पहले इंतकाम हुसैन, बसे हिजाब कोई करवटें बदलता है। बसे हिजाब कोई करवटें बदलता है। वो खैमा वो खैमा वो खैमा, अरे वो खैमा जिसमें हो अब्बास जैसे परवाने, वहाँ चराग नहीं आफ्ताब जलता है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं अब्दुल्ला जी साहब, वाह 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 वाह। वो खैमा जिसमें हो अब्बास जैसे परवाने, वहाँ चराग नहीं आफ्ताब जलता आफ्ताब जलता है। वकार साहब तलवार के बलबूते पे जो आए वो सोचे, तलवार के बलबूते पे जो आए वो सोचे क्या होगा अगर हाथ में तलवार न हो। क्या इस मजमे तक आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या तकरारी पहुंच रही है तो सबूत तो दे कि इन्हीं में से आप भी हैं। तलवार के बलबूते पर आप चाहे जैसे सुने, मैं उनके सहारे सुना रहा हूँ। तलवार के बलबूते पे जो आए वो सोचे अरे क्या होगा अगर हाथ में तलवार न होगी। हैदर का पैसा एक तो क्या रंग की जमीन पर बेहाथ भी उतरे तो कभी तलवार के शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं इसलिए गया था ताकि आपको ये न कहे कि बात हो रहा हूँ। तलवार के मुझसे आया था अपनी मर्जी से पढ़ा, आपको जल्दी सुनता हूँ। तलवार के बलबूते पे जो आए वो सोचे क्या होगा अगर हाथ में तलवार न होगी। अरे हैदर का पैसर देख तो क्या
रंग की जमीन पर हाथ भी उतरे तो कभी हार न होगी। ये तो अब्बास की बात है। झूले से बेजुबान कब आया है दश्त में? जैसे पढ़ो वैसे सुनिए, शिकवा करूंगा। झूले से बेजुबान कब आया है दश्त में? सुनते सुनते कान पक गए, बेजुबान आया, बेजुबान आया, बेजुबान। झूले से, अरे झूले से बेजुबान कब आया है दश्त में? कुरान रंग में आया है जुल्तान छोड़कर। झूले से बेजुबान कब आया है दश्त में? कुरान रंग में आया है जुल्तान छोड़कर। असगर ये कह के सो गए, मक्तल में शान से जाते नहीं है सूरमा मैदान। आगे आ जाओ, जाना नहीं है, जाना नहीं है, सिर के चाहने वाले। झूले से बेजुबान कब आया है? जाते नहीं है सूरमा मैदान, जाते नहीं है सूरमा मैदान छोड़कर। आइए दुआ भी कर लें। या रब इमाम असर की सरकार चाहे, या रब इमाम असर की सरकार चाहे, या रब इमाम असर की सरकार चाहे, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहे। क्या बात है? या रब इमाम असर की सरकार चाहे, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। वो हाथ जिस पर महरे यदुल्लाह सख्त हो और उसमें तेरे हैदरे का राज है। और इमाम असर की की सरकार चाहिए, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। चाहे जैसे वो हाथ जिस पर मोहरे यदुल्लाह सख्त हो और उसमें तेरे हैदरे करार चाहिए। इस्मत माब हाथों को मैदाने जंग में नस्लों को देखती हुई तलवार। इमाम असर की सरकार चाहिए, फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। वो हाथ जिस पर मोहरे यदुल्लाह सख्त हो और उसमें तेरे हैदरे करार चाहिए। इस्मत माब हाथों को मैदाने जंग में नस्लों को देखती हुई तलवार चाहिए। दिल मुर्तजा का सीने में पहलू में जुल्फ़िकार, शानों में जोरे सैयदे अबरार। क्या बात है यार, अब क्या कहने वाह। फिर दीन मुस्तफा को मददगार चाहिए। वो हाथ जिसको मोहरे यदुल्लाह सख्त और उसमें तेरे हैदरे करार चाहिए। दिल मुर्तजा का सीने में पहलू में जुल्फ़िकार, शानों में जोरे सैयदे अबरार चाहिए। फिर जुल्म की हवाएं समा बांधने लगी, फिर सब्र में ढला हुआ कुफ़ार चाहिए। उगने लगी है जुल्म की फसलें जमीन से, ऐ मालिके जमीन जमींदार चाहिए। उगने लगी है जुल्म की फसलें जमीन से, ऐ मालिके जमीन जमींदार चाहिए। नस्लें जवान हो गई इब्ने
जियारत की, मजलूमियत को फिर कोई मुख्तार चाहिए। फिर जुल्म की हवाएं समा बांधने लगी, फिर सब्र में ढला हुआ सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उगने लगी है जुल्म की फसलें जमीन से। ऐ मालिक जमीन, जमींदार चाहिए। नस्लें जवान हो गई इब्ने जियाद की, मजलूमियत को फिर कोई मुख्तार चाहिए। फिर वक्त के हुसैन से कहती है करबला, फिर वक्त के हुसैन से कहती है करबला, फिर लश्करे यजीद पर यलगार चाहिए। फिर वक्त के हुसैन से कहती है करबला, जागो रोशे। फिर वक्त के हुसैन से कहती है करबला, फिर लश्करे यजीद पर यलगार चाहिए। बेचैन है फुरात जियारत के वास्ते, बेचैन है फुरात जियारत के वास्ते, मशको अलम के साथ वफादार चाहिए। बेचैन है फुरात जियारत के वास्ते, मशको अलम के साथ वफादार चाहिए। ऐ वारिसे हुसैन, खुदारा ज़हूर का, अब्बास के अलम को अलमदार। हमने ये बोलो दीजिए, कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब, बहुत बढ़िया। वाह वाह, खुदारा ज़हूर अब्बास के अलम को अलमदार चाहिए। बात अलम की आई है। ये कौन लिख गया दरो दीवारों बाम पर, ये कौन लिख गया दरो दीवारों बाम पर, होती नहीं है शाम कभी पुश्ते शाम पर। क्या बात है, क्या कहने रोशन है कायनात में सुबह गमे हुसैन, लानत खुदा की शाम के बातिल निजाम पर। रोशन है कायनात, लानत खुदा की शाम के बातिल निजाम पर, लानत खुदा की शाम के बातिल निजाम पर। रोकर रोकर गमे हुसैन में ले जाओ बेवस, रोकर गमे हुसैन में ले जाओ बेवस। हम खुल्द बांटते हैं तबर्रुक के नाम। ये सोच के सुस्त न पड़ना कि थक गया। शेर जस्ट लगाने से पहले 2 कदम पीछे आता। शेर सुना रहा हूँ, राजा फरमाओ दिखाऊंगा। ये कौन लिख गया दरो दीवारों पर, होती नहीं है शाम कभी पुश्ते शाम पर। रोशन है कायनात में सुबह गमे हुसैन, लानत खुदा की शाम के बातिल निजाम पर। रोकर गमे हुसैन में ले जाओ बेवस। हम खुल्द तबर्रुक के नाम पर। 2 शेर और हैं, एक शेर में सवाल है और एक शेर में जवाब है। चूंकि माएँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा ये पढ़ना जरूरी समझा। मैंने इस ख्याल से ये शेर कहा है कि अगर हमारी कौम की माओ से उनका होनहार बेटा अगर ऐसा सवाल करता है तो मेरे दिल को यकीन है कि हमारी माएँ वही जवाब देगी। आपके सवाल और अपनी माँ के जवाब को पेश कर रहा हूँ, चाहे जिस तरह से सुन लीजिएगा, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। रोकर गमे हुसैन में ले जाओ बेएवज हम खुल्द बांटते हैं तबर्रुक के नाम पर। एक रोज मैंने माँ से
कटवा दूं जाके सानिए हैदर के नाम से। तमाम शरीफ माओ के शरीफ बेटों की नजर है ये सवाल और जवाब। एक रोज मैंने माँ से कहा अपने दोनों हाथ कटवा दूं जाके सानिए हैदर के नाम पर। माँ ने पलाए लेके कहा अरे खुश रहो मगर मातम करोगे कैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके फरमाइए। 4 में सही है हुक्म है कि फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाए। फिक्र जिसकी, चाहे जैसे सुनो मेरे दोस्त, फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी। सबकी फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा आज मेरे दूध की कीमत। पूरा कर रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ऐसे सुनो, इसलिए कि अब आप बुला के सुन रहे तो आपको हक है। प्यारे नबी, बड़ी देर से फरमाइश, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन। माँ आप तो उनकी तरह सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी आप ही से तो जमाने ने सीखा है ना, तो वैसे सुनो जैसे लगे कि नारे हैदरी सिखाने वाले सुन रहे हैं। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन। घबराओ नहीं, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिगर पे हाथ रख के बोलो हुसैन के मातमदार हो, हुसैन के चाहने वाले हो। बुग़्ज़े हैदर के मरीजों को बता दो जाकर, अब तो भारत के हर एक घर में तबर्रा होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? नाम ने हाथ तबलीगियों की तबलीग का असर हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो सुनो, बुग़्ज़े हैदर के मरीजों को बता दो जाकर, अब तो भारत के हर एक घर में तबर्रा होगा। अपने अजदाद की सीरत पे अमल करते हुए मार डालोगे हमें, इससे सिवा क्या? रोक नहीं रहा हूँ, मुलतवी कर रहा हूँ। नारा भी मुलतवी हो सकता है। मौला हुसैन के नाम से ये शेर सुन लो, उसके बाद चाहे जितनी देर नारा लगाना, मैं तुम्हारे नारे का जवाब दूंगा। खाली इतना बता दो, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन। हम क्या है? अंबिया का सहारा हुसैन। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन। अरे इतना ही नहीं, मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। कुरान क़ल्ब फातिमा हुसैन है। जिससे हमने पूछा है उसने यही कहा,
जिससे हमने पूछा है, आप ही नहीं, अरे जिससे हमने पूछा है उसने यही कहा, हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। अरे भैया, हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? अरे हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? हुरबन के तुम भी आओ, तुम्हारा ऐसे ही सुनोगे, ऐसे ही सुनोगे, ऐसे ही सुनोगे। बहुत अच्छा है, ऐसे ही सुनोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब जाके देख लेना कैसे सुनाता हूँ, तो आप नहीं सुनेंगे। अरे हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? हमने ये कब कहा, हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? गुरबन के तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम्हारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हमारा। अज़ान भी दे रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, नारे तकबीर पढ़ के नजरे फेंक रहे थे, कोई पहचान नहीं था। आज तो सब हुसैन के नाम से इज्जत कमा रहे हैं, चाहे वारसी हो, चाहे हम्बली हो, कोला हो, कोला। क्या कहने का कहने पर आज हुसैन के सिवा किसी का कोई वारिस नहीं है, सब मानते हैं। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है? गुरबन के तुम भी आओ, तुम्हारा 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 हुसैन है। अरे कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। कासिबीने बागे फिदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा? नौजवानों सुन रहे हो ना, अपनी जगह अटल रहना। पुजारी हो, अबे किसने ये कह दिया? पुजारी हो, अरे
किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? हुसैन के मातमदारों सुनो, मिंबर पाके सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा। हुसैन का जिक्र है, संजीदगी के खिलाफ एक कदम उठाने का हक नहीं है। हसनैनी साहब क्या करें? वाह 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 वाह, जिंदा रहिए, सलामत रहिए आप। वाह वाह। आपसे सुनिए, सब अपने गर्मीए मुवद्दत से सब खुशहाल है। क्या कहले क्या कहें? मिंबर पाके सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। ठहरा बरस के अब्रे शहादत फजा के बाद, दूसरे सुनो, ठहरा बरस के अब्रे शहादत फजा के बाद सज्जाद खड़े हुए शाहे खुदा के बाद। और कूफे के धोखेबाज तो ये भी न कह सके रहबर हुसैन सा न मिला करबला के बाद। ये करबला का रंग है, ये करबला का रंग है जो हर रंग बहावी है। अरे गुबारे करबो बला आसमां बछाने लगे। आखिरी मंत्र, गुबारे करबो बला आसमां बछाने लगे। हम ही नहीं, फलक नशीन भी फर्शे अज़ाब। सुनाओ ना, मदद हो ना। गुबारे गुबारे करबो बला, भाई जैसे सुना रहा वैसे ही सुन लो, बस इतनी इंतजा है। तो गुबारे करबो बला आसमां बछाने लगे। अरे फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होंगी? बिछेगा फर्शे अज़ा, बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होंगी? इसी ख्याल से अहले अज़ा कमाने लगे। बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होंगी? ये अज़ादार बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं कमाते हैं। बिछेगा फर्शे अज़ा मजलिसें होंगी। भाई खुदा के वास्ते तुम्हारे दिल की बात कर रहा। बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होंगी? बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होंगी? इसी ख्याल से अहले अज़ा पूछते हैं
काले कपड़े क्यों पहनते हो? काले कपड़े भाई तुमको जो अच्छा लगे तुम पहनो। हमने मना किया है क्या? रहा सवाल काले कपड़ों का तो सुनो, इसी ख्याल से अहले अज़ा कमाने लगे। सियाह लिबासे अज़ा की चमक थी आंखों में, लिबासे खुल्द अज़ादार को पुराने लगे। वाह 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 वाह। 4-5 शेर और पढ़ने हैं बस। ये तो तमहीद के शेर। गुब्बारे चलो बना आसमां को छाने लगे, फलक नशीन भी। कहाँ मूवी बनाने में उलझे हुए हो? मुझ हकीर फकीर बंदे नाचीज की मूवी बना के क्या करोगे? काश ये कैमरे वाले मोबाइल करबला में होते, गदीर में होते। बताना ही नहीं पड़ता किसने किसको मौला बनाया, किसको हाथों को उठाया, दिखा देते। ये 15 में काफी है, ले लेना। मेरे शेरों का खून न करो, खून जिगर समो के शेर लिखता हूँ, तुम्हारी समातों तक पहुंचा दो। आखिरी 3-4 शेर सुन लो। गुब्बारे कर दो बना आसमां को छाने लगे, फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे, दूर जाने जलाले हजरते अब्बास का ये आलम था। जरी को देख के दरिया के सारे पहरे जो दूर दूर से आए वे दूर जाने लगे। बिफर के निकला जो ज़ैगम कछार से अपनी, लफ्ज़ के शाम के रूबाह गुल मचाए। शाम के रूबाह गुल मचाने लगे, नरस के शाम के रूबाह गुल मचाने लगे। चरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे, दूर जाने लगे। जलाले हजरत अब्बास का ये आलम है कि सदपा मौत भी आ जाए तो ठिकाने। जलाले हजरत अब्बास का ये आलम है, जब किसे जसद को मौत भी आ जाए। हाँ पहलू बदल लो कि जब को मौत भी आ जाए तो ठिकाने लगे। कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, कहा सगीर ने, कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, हमारे सामने तुम कब से सर उठाने लगे? हमारे सामने तुम कब से सर उठाने लगे? कहा सगीर ने, मर आखिरी दो शेर बस खत्म हुआ। कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, हमारे सामने तुम कब से सर उठाने लगे? हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं, हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं।
ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे। एक शेर हाथ जोड़ के सुना रहा हूं, ऐसे सुना हो सुन। कहा शरीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों हमारे सामने, अरे तुम कब से सर उठाने लगे हमारे सामने, तुम कब से सर उठाने लगे। हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं, हम तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं। सितम के तीर की, आप ही क्या का मिसरा था, सितम के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे। और वकार भाई कमान छूट गई हुरमुला के हाथों से, ये देख कर अली असगर भी मुस्कुराने लगे। आखिरी शेर, अगर कोई बात हो अच्छी साहब, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो दुआओं से नवाज कीजिएगा। हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते, ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे। कमान छूट गई हुरमुला के हाथ, ये देख कर अली असगर भी, आखिरी शेर, अली असगर भी मुस्कुराने लगे। हुसैन किस लिए लाए थे रंग में असगर को, ये राज जानने में जुल्म को जमाने लगे। लीजिए हजरत, मौलाना हसन मेहदी साहब